नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन को। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, जिसे हम समावेशी शिक्षा बोलते हैं। और इसके साथ साथ ही हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशाली शिक्षा के बारे में। ठीक है, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से देखिएगा क्लास को एंड तक। समावेशी शिक्षा क्या है? समावेश का मतलब है समावेशन। इंक्लूसिव का मतलब होता है इंक्लूड करना। किसको इंक्लूड करना? इंक्लूड करना हर तरह के बच्चे को, यानी कि प्रत्येक छात्र को। अब प्रत्येक छात्र का मतलब क्या? प्रत्येक छात्र का मतलब कि जितने ही बच्चे हैं, चाहे वो डिसेबिलिटीज वाले हों, स्पेशल बच्चे हों, या फिर सामान्य क्षमता वाले बच्चे हों, औसत बच्चे हों, हर तरह के बालकों को एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ाना, इसे बोलते हैं समावेशी शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। आज की जो शिक्षा है वो बहुत ज़्यादा बल देती है समावेशी शिक्षा पर, इंक्लूसिव एजुकेशन पर, कि बच्चा किसी भी तरह का हो, उसे आप समान बच्चों के साथ ही पढ़ाइए। होता यह है कि अगर आप विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को कोई स्पेशल स्कूल्स में भेज देते हो, अगर ज़्यादा ही ज़रूरी है तो ठीक है, लेकिन आप उन्हें स्पेशल स्कूल में भेज देते हो तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो भारी लोग हैं, जो अन्य लोग हैं, उनसे वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो सामान्य लोगों से उसका संबंध टूट जाता है। इस वजह से ही आजकल फोकस किया जाता है समावेशन पर, कि भले ही बच्चे में कोई समस्या हो लेकिन आप उसे उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ाओ, ताकि वह उन बच्चों के व्यवहार को सीख सके, बाहरी दुनिया को समझ सके। ठीक। समावेशी शिक्षा एक ऐसे वातावरण का निर्माण पर बल देती है जो प्रकृति, वर्ग, लिंग, विकलांगता, धर्म, संस्कृति, भाषा के आधार पर विचार किए बिना सभी विद्यार्थियों को संपूर्ण व्यक्तिक, शैक्षिक व व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देती है। ये हो गई इंक्लूसिव एजुकेशन। डेफिनेशन को रटना नहीं है, बस एक बार पढ़ना है, पढ़कर समझना है आखिर क्या होती है समावेशी शिक्षा। इसमें हर तरह के बच्चे, चाहे वह किसी, उनकी प्रकृति भी कुछ भी हो, वह किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, कोई लिंग हो, डिसेबिलिटीज हो, किसी तरह की कल्चर, लैंग्वेज कुछ भी हो, हमें उन्हें समान तरह के विद्यालयों में ही पढ़ाना है। समावेशी शिक्षा ये अपेक्षा करती है कि सभी शिक्षार्थी एक सामान्य शैक्षिक प्रावधान तक पहुंच सकें। एक सामान्य शैक्षिक प्रावधान का मतलब कि एक कोई टीचिंग का लेवल होता है कि यार बच्चों को इस लेवल तक हमें पढ़ाना है, तो जिस लेवल तक हमें बच्चों को पहुंचाना है, हर बच्चा उस लेवल तक पहुंच सके। ठीक है। और इसमें भागीदारी, इसका एक मतलब ये होता है कि हर तरह के बच्चे का ये अधिकार है कि जो एजुकेशन है उस एजुकेशन को प्राप्त कर सके। ठीक। बाकी ये डिटेल से लिखा हुआ है, इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, रटने करने का कोई काम नहीं है, बस एक बार समझ लो कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि हर तरह का विद्यार्थी, हर तरह के बालक को आपको सामान्य स्कूल में ही शिक्षा देना है। क्लियर? आगे हम बात करेंगे बालक, किस किस तरह के बालकों को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। बालक चाहे आपके शारीरिक रूप से भिन्न हो, यानी कि फिजिकली उनमें डिफरेंस हो, मानसिक रूप से भिन्न हो, मेंटली डिफरेंस हो, सामाजिक रूप से विचलित बालक हो, जिन्हें हम सोशली अनएक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स जो बोल देते हैं, उन्हें भी आपको इसी में रखना है। शैक्षिक रूप से भिन्न बालक हो, यानी कि जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड ठीक ना रहा हो पहले, जो बहुत ज़्यादा वीक हो, उन्हें भी आपको इसी समान धारा में रखना है। और ये माता पिता, समुदाय, शिक्षक सभी को बच्चों की विविध आवश्यकताओं के लिए सहयोग करने की आवश्यकता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि पेरेंट्स, कम्युनिटी, टीचर जितने भी हैं, सबको कोऑपरेट करना है कि जिससे हम समावेशी शिक्षा को अच्छी तरीके से लागू कर सकें। आई बात समझ में? तो ये हो गई हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन। इसी में आगे बढ़ेंगे। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा की। सबसे पहला, विकलांग बच्चों का नियमित विद्यालय में प्रवेश। यदि कोई हैंडीकैप बच्चा भी है, डिसेबिलिटीज वाला कोई बच्चा है, जिसे हम दिव्यांगजन भी बोल देते हैं, डिसेबिलिटी वाले बच्चे को भी आपको रेगुलर स्कूल में ही एडमिशन देना है। ठीक। शिक्षा प्रणाली को बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप ढालना। अब भाई, अब आपने डिसेबिलिटी वाले बच्चे को एडमिशन तो दे दिया, एडमिशन देने के बाद जो आपका एजुकेशन सिस्टम जो रहेगा, एजुकेशन सिस्टम को भी आपको चेंज करना होगा बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, ताकि वो बच्चे को सूट कर सके। ठीक। नियमित कक्षा में छात्रों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए, यानी कि जो रेगुलर स्कूल हैं, जो सामान्य स्कूल चल रहे हैं, उन्हीं स्कूल में यदि उसे कोई नीड की ज़रूरत है, कोई स्पेशल नीड की ज़रूरत है, क्योंकि भाई आपने क्या करा, आपने जो डिसेबिलिटी वाले बच्चा था उसे आपने
और उसके अनुसार अपने पाठ्यक्रम को तो ढाल दिया, लेकिन और भी चीज़ों की जरूरत होगी। मान लो वो बच्चा जीने ना चढ़ पाए, सीढ़ियों को नहीं चढ़ पाए, तो वहाँ पे एक रेप्टा बनाने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है वो आसानी से एक रूम से दूसरे रूम तक नहीं जा पाए, तो उसके लिए सहायता। हो सकता है वो सही से देख ना पाए, तो उसे आगे बिठाने की व्यवस्था की जाए। हो सकता है वो सही से सुन नहीं पाए, तब भी उसे आगे ही बैठाना पड़ेगा, ताकि वो टीचर्स के लिपसिंग को पढ़ सके, या फिर उसके सामने थोड़े जेस्चर्स का यूज़ किया जा सके। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों की ज़रूरत पड़ेंगी हमें। उनके लिए गेम्स की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी कि यार उनके अकॉर्डिंग भी गेम्स हो, वो अपने आप को अलग फील ना करें। गतिविधियों को विशिष्ट बच्चों की आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया जाए, बिल्कुल सही बात है। एक्टिविटीज़ जो हैं, अब भाई एक एक्टिविटी है कि हर बच्चे, मान लो लंच ब्रेक होता है और खेलने के लिए जाते हैं, या फिर आप एक गेम्स पीरियड लगाते हो, गेम्स पीरियड में आप फुटबॉल खिलाते हो, सब बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन कोई एक हैंडीकेप्ड बच्चा हो सकता है, डिसेबिलिटी वाला बच्चा हो सकता है, जो व्हील चेयर पर बैठा रहता है। अब वो तो फुटबॉल नहीं खेल सकता, उसके लिए आप कुछ एक्टिविटी में चेंज करो। उस तरह के कुछ अगर बच्चे हो सके तो ठीक है, नहीं तो कुछ बच्चों को लेकर एक नई एक्टिविटी बनाओ जिसमें वो भी पार्टिसिपेट कर सके, ताकि वो अपने आप को अलग फील ना करे, वो उसे भी लगे कि मैं भी इन्हीं के जैसे सीख सकता हूँ, वो अपने आप को अलग फील ना करे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे आता है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। इसका एक सिंपल लाइन में आंसर इतना ही है कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता इसलिए है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। हर एक बच्चे का ये अधिकार है कि वह शिक्षा को ग्रहण कर सके सामान्य बच्चों के साथ, इसीलिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। बाकी और चीज़ें हम समझ ही सकते हैं कि यार जो हैंडीकेप बच्चे, जो डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे, वो भी सामान्य बच्चों के साथ रहकर पढ़ सकें, ये भी एक इसकी आवश्यकता हो जाती है। उन्हें अलग फील ना हो, उन्हें भी आप समाज का एक अंग मानो, तो ये कुछ इसकी आवश्यकता हो जाती है। बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि शिक्षा का अधिकार प्रत्येक बच्चे का है। ठीक, अब आते हैं प्रगतिशील शिक्षा, जिसे हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसने दी है? जॉन डीवी ने दी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है। प्रगतिशील शिक्षा में किस किस बात पर ध्यान रखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा में करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर ध्यान रखा जाएगा। हस्तकला, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट, मतलब कि बच्चा अपने हाथों से प्रोजेक्ट प्रिपेयर करे, इस पर ध्यान देंगे। इंटीग्रेटेड करिकुलम, एकीकृत पाठ्यक्रम। एकीकृत पाठ्यक्रम का मतलब क्या? इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम का मतलब ये कि आप सारे सब्जेक्ट्स को इंटरकनेक्ट करके पढ़ा रहे हो। आप कुछ मैथ्स की चीज़ साइंस के थ्रू समझा रहे हो, साइंस के थ्रू कुछ साइंस की चीज़ आप सोशल साइंस के थ्रू समझा रहे हो, कुछ सोशल साइंस आप हिंदी की तरह समझा रहे हो, कुछ हिंदी की चीज़ आप और क्या बचा ईवीएस के साथ समझा रहे हो, कुछ आप इंग्लिश के साथ समझा रहे हो। तो ये सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। हो सकता है साइंस में जब आप फिजिक्स पढ़ाते टाइम मैथ्स के टाइम यूज़ हो रहे हो, मैथ्स में कोई क्वेश्चन एक ऐसा आ जाए जैसे टेम्परेचर वगैरह वाला या फिर ग्रेविटी वगैरह वाला, तो उससे आपकी साइंस कनेक्ट हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? सोशल साइंस में कोई बहुत अच्छा सा वर्ड आ जाए, उस वर्ड का मीनिंग हम इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। एंड हिंदी में कोई एक स्टोरी आ जाए, कोई एक अच्छी सी स्टोरी आ जाए जिससे आप सोशल साइंस के साथ कनेक्ट कर सको। इंग्लिश में कोई एक बढ़िया सी स्टोरी आ जाए, जैसे कि एक मैंने पढ़ी है इंग्लिश में, थॉमस एल्वा एडिसन की स्टोरी थी, उससे हम साइंस से कनेक्ट करके पढ़ा सकते हैं। तो ये सारे विषय एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होना चाहिए, यानी कि सारे विषय कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैथ पढ़ाते टाइम साइंस की बात ही नहीं हो रही है, सोशल साइंस पढ़ाते टाइम लैंग्वेज की बात ही नहीं हो रही है। इस तरह का हमें सिस्टम नहीं बनाना। समूह कार्य का विकास करें, ग्रुप वर्क करें, एंड जीवन पर्यंत सीखने पर बल। ऐसी लर्निंग हो, लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो आपकी। लाइफ लॉन्ग मतलब आपकी ज़िंदगी भर काम में आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ स्कूल तक ही लिमिटेड रहे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। चलिए बस इतना ही था इसमें और कुछ ज़्यादा हमें डिटेल में पढ़ना नहीं है। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। प्रगतिशील शिक्षा को भी समझ लिया हमने और समावेशी शिक्षा को भी समझ लिया। ठीक, और अगर इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप डाउट पूछ लीजिएगा। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात बताना है, इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा, प्रॉब्लम ये हो रही है इंटरनेट इशू की वजह से लाइव सेशन नहीं हो पा रहा, तो आपको प्रीमियर मिल रहा है रोज़ 9 बजे। जैसे ये नेट की प्रॉब्लम ठीक होगी, लाइव सेशन ही मिल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ चिल्ड्रंस हमने पढ़े हैं, क्रिएटिव चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन एंड बैकवर्ड चिल्ड्रन, इन सभी टाइप के चिल्ड्रंस पर क्वेश्चन रहेंगे। साथ के साथ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर भी क्वेश्चन रहेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होगा पर्सनालिटी। ठीक है, पर्सनालिटी जिसे हम क्या बोलते हैं, व्यक्तित्व। यहाँ पर जो पर्सनालिटी टेस्ट है इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो पूरा इस तरह से कवर करेंगे हम पर्सनालिटी को कि आपका एक डाउट भी नहीं बचेगा।
पर्सनालिटी से रिलेटेड जितनी भी आपको कन्फ्यूजन होती है, स्टैंडर्ड टेस्ट, नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट, थीमेटिक एप्रोसिएशन टेस्ट क्या है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, वर्ड सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट क्या है, रोसार स्याही धब्बा परीक्षण ये क्या है, इंक ब्रॉड टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। क्लियर? तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। PDF मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। कोई भी डाउट रहे तो उसके लिए कर कीजिएगा कमेंट्स। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।